नमस्कार। और ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम लाए हैं आपके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल। जी हां, सभी शिव भक्तों को शिव की उपासना के लिए और भगवान शंकर को लुभाने के लिए कौन से श्लोक, कौन से स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जी, वैसे तो भगवान शंकर की महिमा में कई ऐसे गीत, कई भजन, कई श्लोक समर्पित किए गए हैं, परंतु दो ऐसे स्तोत्र हैं जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। तो आइए जानते हैं वह स्तोत्र कौन से हैं और उनका पठन क्यों करना चाहिए, और साथ ही यह भी समझते हैं कि उनकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो आज पहला स्तोत्र जिसको मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा वह है रुद्राष्टकम, जिसकी रचना भगवान श्री राम ने स्वयं करी थी। जी हां, आपको तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में रुद्राष्टकम का वर्णन मिलता है। उत्तरकांड में आप इसको पढ़ सकते हैं और यह भगवान शिव की सौंदर्यता को, उनके चरित्र को सुंदरता से संस्कृत में वर्णन करता है। रुद्राष्टकम कुछ इस प्रकार है। नमामि शिवमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम स्फुरन मौली कल्लोली नीचारु गंगा लसब्दाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चेदानंद संदोह मोहापाहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति ह लोके परेवा नारायणम न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादेवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तोहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान शंकर पर प्रस्तुत करने जा रहा हूं मैं दूसरा स्तोत्र, जो है शिव तांडव स्तोत्र, जो कि बहुत ही शंकर भगवान को प्रिय है और जिसकी रचना करी थी लंकापति या लंका नरेश रावण ने। और इसके पीछे का जो प्रसंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल रावण अपनी कुनीतियों, अपने अहंकार और दंभ के कारण एक बार कैलाश पर्वत के ऊपर से यह प्रण लेकर चला कि कैलाश पर्वत, जहां जो कि भगवान शिव का निवास है, उसके ऊपर से पुष्पक विमान को उड़ाऊंगा। इस प्रण में उसको सभी ने कहा कि देखिए, ऐसा संभव नहीं है, कैलाश पर्वत के ऊपर से या उसके आसपास आप कभी पुष्पक विमान नहीं उड़ा सकते। परंतु अहंकारवश उसे अपनी शक्तिशाली होने का, अपने एक तपस्वी होने पर बहुत अहंकार था। तो इसी अहंकार को चकनाचूर किया भगवान शिव ने, और जब गुस्से में रावण ने कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया तो भगवान शिव ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि त्राही त्राही बोल उठे लंका नरेश रावण। और उसी वक्त रावण ने भगवान शिव की उपासना में और उनको लुभाने के लिए, उनसे प्रार्थना, क्षमा याचना करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना करी थी। तो आइए आज आनंद लेते हैं रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र का।
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र बंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् चिदंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभत्तु भूत भर्तरि। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रि पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिये चिराय जायतं चकोर बंधु शेखर। ललाट चत्वरज्ज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंच सायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटाल मस्तुनः। कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्ज्वल धनंजयाहुतीकृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धुर स्फुरत् कुहू निशीथ नीतम प्रबंध बद्ध कंदर निलिम्प निर्झरी धरस्त नोति कृत्ति सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियं जगद्धुरंधर। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंब कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांध कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे। अगर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांद कांतकम तमंतकांतकम भजे। जयत्वद भ्रविभ्रम भ्रम भुजंग मश्वस द्विनिर्गमत् क्रमत् स्फुरत् कराल भाल हव्यवाट धिमिद 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 भनम मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिव। द्वशित विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिकस्रजोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो तृणार विंद चक्षुषो प्रजा मही महेन्द्रयो समं प्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शरस्थमंजलिम वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न का शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्त मुत्त मोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् भुवन् नरो विशुद्धमेति संततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्। पूजा वसान समये दशवक्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो। इति श्री रावण कृतं शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम। तो आज ऋत्विक स्पीक्स पर मैंने आप सभी के साथ साझा किए भगवान शंकर के लिए बनाए गए यह 2 स्तोत्र जो कि उन्हें और उनके सभी भक्तों में अत्यंत प्रिय हैं। दरअसल इन दोनों स्तोत्र की या इन दोनों श्लोकों की जो सौंदर्य है वह भगवान शिव के सौंदर्य को दर्शाता है। इसीलिए इनके एक एक शब्द एक एक अक्षर का इतना महत्व है। चाहे वो भगवान श्री राम द्वारा रचित रुद्राष्टकम हो या फिर लंका नरेश रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्रम, यह दोनों ही हम सभी शिव भक्तों, हम सभी भारतीयों की संस्कृति की धरोहर हैं और यह हम सभी के लिए पठन करने योग्य हैं
और श्रवण करने योग्य हैं। इनका निरंतर पाठ हम सभी के जीवन को भगवान शिव की तरह सौंदर्यता से परिपूर्ण कर देगा। तो आइए महाशिवरात्रि के अवसर पर आज से, अभी से इन दोनों स्तोत्र का पठन और श्रवण रोज करें। इसी के साथ आप सभी से आज्ञा लेता हूं। आप सभी को महाशिवरात्रि की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह देखते रहिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।